स्टूडेंट, आज हम बीएससी पार्ट थर्ड के जो हमने पिछले पेपर मैर्फोलॉजी और एनाटॉमी का एक टॉपिक कॉम्प्लेक्स टिश्यू के जाइलम के बारे में अध्ययन कर रहे थे। आज उसी के बारे में आगे अध्ययन कर रहे हैं। तो पिछले वीडियो में हमने जाइलम के ट्रैकरी एलिमेंट्स के बारे में और ट्रैकरी एलिमेंट्स में भी वेसल ट्रैकिड्स के बारे में अध्ययन कर लिया था। और इस वीडियो में हम वेसल्स के बारे में अध्ययन करेंगे और उसके बाद वेसल्स और ट्रैकिड्स में क्या अंतर है इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो वेसल्स क्या होती हैं इसके बारे में हमें आज इस वीडियो में जानना है और वेसल्स और ट्रैकिड्स में क्या अंतर है ये हमें जानने की कोशिश करेंगे। तो वेसल्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वितरण है, सामान्यतः ये एंजियोस्पर्म में पाई जाती हैं, लेकिन कुछ प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म जैसे विंट्रेसी, ट्रैकोडर्मेसी जो कि दोनों डाइकोट्स हैं के प्लांट्स में तथा कुछ मोनोक्लॉट प्लांट्स जैसे यक्का व ड्रेसिना में वेसल्स एब्सेंट होती हैं। आप याद रखें, एंजियोस्पर्म में सामान्यतः ये मिलती हैं, लेकिन कुछ विंट्रेसी और ट्रैकोडेंड्रेसी जो कि दोनों डाइकोट हैं, याद रखना, विंट्रेसी और ट्रैकोडेंड्रेसी के प्लांट्स में और कुछ मोनोक्लॉट प्लांट्स जैसे ड्रेसिना और यक्का में ये नहीं मिलती हैं, यानी कि एब्सेंट होती हैं। जनरली एंजियोस्पर्म मिलेंगी लेकिन मोनोकोट, ड्रेसिन और यक्का में एब्सेंट रहेंगी और डाइकोट में किसमें, विंट्रेसी में और ट्रैकोडेंड्रेसी में ये नहीं मिलती हैं। जिम्नोस्पर्म के नीटेल्स ऑर्डर के मेंबर्स में, यानी नीटेल्स ऑर्डर के मेंबर्स में नीटम, एफिड्रा और वेलविस्टिया में अपवाद स्वरूप ये पाई जाती हैं। याद रखें, वेसल्स नीटेल्स ऑर्डर्स के मेंबर्स कौन कौन से, नीटम, एफिड्रा और वेलविस्टिया में ये अपवाद के रूप में पाई जाती हैं। तो ये तो हो गया इसका डिस्ट्रीब्यूशन सामान्यतया जिम्नोस्पर्म में। नेक्स्ट इसकी संरचना, स्ट्रक्चर। जैसा कि स्ट्रक्चर में ये दिखाई दे रहे हैं, ये ट्यूब के समान लंबी सिलेंड्रिकल कोशिकाएं होती हैं जो वेसल्स सेल्स के एक के ऊपर एक क्रमबद्ध रूप से अरेंज्ड रहती हैं। इस प्रकार दिखाई देने वाली वेसल्स वास्तव में अनेक कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। संरचना के रूप देखिए, अब एक छोटा सा दिखना है तो ये ऐसे ही है। ऐसी कई कोशिकाएं एक के ऊपर एक रूप में रखी हुई रहती हैं और उन कई सारी कोशिकाओं से मिलकर के वेसल्स का निर्माण होता है। सिंगल वेसल्स कोशिकाएं ट्रैकिड्स की अपेक्षा अधिक चौड़ी तथा कम लंबी होती हैं। जैसे हमने देखो, अधिक चौड़ी हैं, ये चौड़ी अधिक हैं लेकिन लंबाई में कम है, जबकि आप देखते थे ट्रैकिड्स लंबाई में ज़्यादा होती हैं, चौड़ाई में कम होती हैं। क्योंकि ये जो वेसल्स हैं अनेक कोशिकाओं के जुड़ने से बनती हैं, अतः ये परफोर्टेड होती हैं। अर्थात परफोर्टेड का मतलब है इनके सिरों पर पोर्स, छिद्र पाए जाते हैं। कभी कभी छिद्र उपशीर्ष या लेटरल यानी साइड में भी होते हैं, यानी सामान्यतः शीर्षों पर छिद्र पाए जाएंगे। उन छिद्रनुमा संरचनाओं को परफोर्शन कहा जाता है। जैसे कि चित्र में दिखाई दे रहा है, ये इसमें परफोर्शन है। वेसल्स के मध्य दीवार जिस पर एक या अनेक पोर्स होते हैं, परपोर्शन प्लेट, ये जो दिख रही है ये क्या कहलाती है, परपोर्शन, परफोरेशन, PERFORATION, परफोरेशन प्लेट्स कहलाती है।
परफोरेशन प्लेट कहलाती है। दीवार पर एक ही पोर हो तो इसे सिंपल परपोर्शन प्लेट कहा जाता है, और एक के अलावा अनेक प्रकार के पोर हों उसी तल पर तो इसे मल्टीपल परपोर्शन प्लेट्स कहा जाता है। छिद्रों के चारों ओर, जैसे यहाँ दिख रहा है, ये एक है तो सिंपल और कई सारे हैं तो मल्टीपल परपोर्शन प्लेट। अब दिख रहा है कि छिद्रों के चारों ओर का जो क्षेत्र है वो परफोर्शन रिम कहलाता है। मल्टीपल परफोर्शन ये वाला मल्टीपल परपोर्शन प्लेट की अपेक्षा सिंपल परफोर्शन प्लेट अधिक एडवांस मानी जाती है। यानी मल्टीपल में बहुत सारे छिद्र हैं जबकि सिंपल में एक छिद्र होता है। तो इस प्रकार मल्टीपल की तुलना में सिंपल अधिक एडवांस मानी गई है। वेसल्स भी ट्रैकिड्स के समान डेड्स यानी मृत होती हैं तथा इनमें भी एन्युलर स्पाइरल या रेटिकुलेट सेकेंडरी डिपोजिशन पाया जाता है, और कुछ समय के पश्चात यह अनुप्रस्थ पट गल जाता है और ये सतत नलिका के रूप, यानी कि एक नलिका सतत ये बीच जो अनुप्रस्थ पट हैं ये गल जाएंगे, जिससे कि नलिका रूपी संरचना बन जाती है। अब नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन वेसल्स एंड ट्रैकिड्स। वेसल्स और ट्रैकिड्स के बीच में पाए जाने वाला अंतर। तो ये हमने जहाँ पे दे रखा है आपको समझ में भी आ जाएगा। फर्स्ट है कि वेसल्स सिंगल सेल होती हैं व चौड़ी ज़्यादा होती हैं, जबकि ट्रैकिड्स कोशिकाएं लंबी कम और चौड़ी तथा सिरों पर नुकीली होती हैं। वेसल्स कोशिकाओं के अनुप्रस्थ पट गल जाने के कारण पाइप के समान संरचनाएं बनाती हैं, और ट्रैकिड्स एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं रहती हैं। नंबर 3, अनुप्रस्थ पट पर पिट्स उपस्थित होते हैं, यानी वेसल्स में पिट्स पाए जाते हैं, जबकि ट्रैकिड्स में अनुप्रस्थ पट पर पिट नहीं पाए जाते हैं। नंबर 4, वेसल्स में कोशिकाएं अनुप्रस्थ पटों पर यानी छिद्रों पर आपस में जुड़कर एक सतत संरचना बनाती है, जबकि ट्रैकिड्स आपस में लेटरल वॉल पर उपस्थित पिट्स के द्वारा ही संपर्क में रहती हैं। नंबर 5, वेसल्स परफोरेटेड होती हैं, जबकि ट्रैकिड्स नॉन परफोरेटेड होती हैं। नंबर 6, वेसल्स जल संचालन के लिए अधिक उपयोगी हैं, और जबकि ट्रैकिड्स नॉन परफोरेटेड होने से जल संचालन के लिए कम उपयोगी होती हैं। लास्ट और अंतिम अंतर, वेसल्स केवल एंजियोस्पर्म प्लांट्स में ही पाई जाती हैं, जबकि ट्रैकिड्स सभी वैस्कुलर प्लांट्स में पाई जाती हैं। तो इस वीडियो में हमने वेसल्स और ट्रैकिड्स के बारे में अध्ययन, दोनों में अंतर क्या होता है उसके बारे में अध्ययन किया, और वेसल्स क्या होती हैं, उनकी संरचनात्मक और उनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है उसके बारे में हमने जाना। धन्यवाद।